Hey guys, welcome back to my channel VegFit. This is Priyanka here, your nutrition and fitness coach. दिवाली आने वाली है और दिवाली के टाइम पे हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बहुत सारा अच्छा खाना खाने के लिए, मिठाइयाँ खाने के लिए। लेकिन आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेट लॉस का ट्राई कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी वेट लॉस किया है और दिवाली के टाइम पे इतनी सारी मिठाइयाँ आने वाली हैं, उसको सोच के थोड़ा सा डर लगता है कि ऐसा ना हो कि ये सारा वेट वापस आ जाए या फिर आप जब दिवाली के बाद में वापस आएँ तो आपको बहुत सारा वेट पुट ऑन हो जाए, तो फिर उसके बाद में पूरी मेहनत जो है आपको वापस से करनी पड़े टू लूज दैट वेट। ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि दिवाली के दौरान आप वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा अच्छा खाना मिलने वाला है, आप फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हो, तो इट इज़ नॉट गुड कि आप उस टाइम पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो और वेट लॉस के लिए ट्राई करो। करना क्यों है, दिवाली है, एंजॉय करो, बट एटलीस्ट ये ट्राई करो कि दिवाली के टाइम पे आपका वेट गेन नहीं हो और एट द सेम टाइम आप वो सारे मिठाइयाँ और पकवान भी इंजॉय कर सको। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ये सारे फूड्स को कैसे इंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ फिट भी रह सकते हैं। Enjoy sweets but in small portions. Avoid multiple serving. अगर किसी के घर जा रहे हैं या अपने घर पे खा रहे हैं तो बॉक्स खोल के मत बैठ जाइए, बस थोड़ा सा फ्लेवर के लिए लीजिए, स्वीट को एंजॉय कीजिए, अपना भूख मिटाने के लिए स्वीट्स मत खाइए। प्रिफर होममेड स्वीट्स ओवर आउटसाइड पैकेज्ड फूड, और अगर एट ऑल आप बाहर के स्वीट्स खरीद के ला भी रहे हैं तो भी स्मॉल पोर्शन में लाइए। नट्स एंड सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन जब ये स्वीट में यूज़ किए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करके यूज़ किए जाते हैं, तो खाने में तो टेस्टी होते हैं, लेकिन आपको याद है क्या करना है, पोर्शन कंट्रोल। स्वीट्स जो कि डीप फ्राई किए जाते हैं वो स्वीट्स आपको डेफिनेटली अवॉइड करने हैं, जैसे कि गुलाब जामुन और जलेबी, क्योंकि पहले इनको डीप फ्राई किया जाता है और उसके बाद में इनको शुगर सिरप में डिप करके सर्व किया जाता है। ये स्वीट तो बहुत ज़्यादा ही स्वीट होते हैं, बट साथ ही साथ क्योंकि वो डीप फ्राइड होते हैं, ये वाला जो ऑयल यूज़ किया जाता है टू मेक देम, ये बार बार यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। मार्केट में बहुत ज़्यादा स्वीट्स ऐसे भी आते हैं जिनको मार्केट किया जाता है विद नो शुगर टैग, या फिर उसमें वो ये बोलते हैं कि हमने हेल्दी डेट्स डाले हैं, बट उसमें आपको पैकेज में ज़रूर देखना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में शुगर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो लोग शुगर का क्वांटिटी रिड्यूस कर देते हैं थोड़ा सा, मे बी बाई 20 और 30%, और उसमें बाकी और एडिटिव्स डालते हैं टू मेक इट मच स्वीटर। दिस इज़ जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। आई वुड रादर प्रेफर कि मैं घर पे बने हुए शुगर के बने हुए स्वीट्स खा लूँ रादर देन दीज नो शुगर वाले स्वीट्स, क्योंकि इसमें पता नहीं उन्होंने किस चीज़ से उसको स्वीट किया हुआ है, एंड यू नेवर नो इफ़ इट इज़ हेल्दी एट ऑल। दूसरी चीज़ है प्लान एंड ईट योर मील्स प्रॉपरली, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली मील्स नहीं खाएंगे तो आप हंग्री रह जाएंगे, भूखे रहेंगे, और उसके बाद में घर में इतनी अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप जब किचन में जाओगे थोड़ा सा स्वीट करके खाते जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब ओवर ईट कर लिया है। इंक्लूड द स्वीट्स एज पार्ट ऑफ योर मील, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर घर पे हो या किसी से मिलने जा रहे हो, वहाँ पे आप स्वीट्स थोड़े बहुत तो कंज्यूम करोगे ही, तो अगर आपका जो भी टोटल ओवरऑल कैलोरी इनटेक है उसमें उस स्वीट को भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लो, तो बाकी जो आप खाना खा रहे हो उसका क्वांटिटी थोड़ा सा लिमिट करो, ताकि आप जो है ना ओवरऑल जो कैलोरी कंज्यूम करें वो फिर भी वेल विद इन द लिमिट हो। कीप द वेजिटेबल इनटेक हाई। हर मील में जब भी आप खाना खा रहे हो याद रखो कि वेजिटेबल्स का पोर्शन काफ़ी अच्छा हो, तो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ डे आपको वेजिटेबल कंज्यूम करना है, या तो वो करी के फॉर्म में हो सकता है या फिर आप उसको एज अ सैलेड कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, फाइबर मिलता है, तो इट कीप्स यू फुल। और उसके साथ ही साथ क्योंकि आप बहुत सारा अनहेल्दी फूड भी कंज्यूम कर रहे हो, तो एटलीस्ट कॉम्पनसेट करने के लिए आपको वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़रूरी है। बात आती है करीज की, तो मैं ज़रूर एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि ऐसी करीज जो डीप फ्राइड हो या फिर उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ किया है बनाने में, ऐसी करीज को प्लीज़ अवॉइड करें, और अगर मन है
थोड़ा सा खाने का, तो बहुत छोटी सी एक बोल में छोटा सा पोर्शन लेके उसको टेस्ट करें, क्योंकि ये जो है ये आपके बॉडी को हार्म तो करते ही हैं, लेज़ी भी बनाते हैं, बट उसके साथ साथ इस टाइप का खाना खाने से आपको और अनहेल्दी फूड्स की क्रेविंग होती है। जब भी आप अपना खाना खा रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो होलसम हो, ठीक है। उसमें अच्छे से प्रोटीन होना चाहिए, उसमें आपके प्रॉपर गुड अच्छे फैट्स होने चाहिए। एंड प्रोटीन तो आपको डेफिनेटली ध्यान में देना है, क्योंकि इस फेस्टिवल के टाइम पे जो भी आप बाहर का जो स्नैक्स या कुछ भी स्वीट्स खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट तो बहुत होता है, प्रोटीन हार्डली इन फूड आइटम्स में होता है। तो जब भी आप कोई मील खाते हैं, एक तो प्रॉपरली खाएं, उसको होलसम मील बना के खाएं। उसमें प्रॉपरली आप दाल लीजिए, सैलड लीजिए, सब्जी लीजिए। ट्राई करें कि थोड़ा सा रोटी और राइस का क्वांटिटी कम कर दें। तो आप क्या कर सकते हो, पनीर ले सकते हो प्रोटीन के लिए, सोया चंक ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, दाल। आई ऑलवेज से कि मेक श्योर कि आप दाल ज़रूर कंज्यूम कर रहे हो। और ये एक ट्रिक जो हमेशा हमेशा काम में आता है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी के घर पे जा रहे हैं, तो फिर पहले से थोड़ा सा हाई प्रोटीन एक मील लेके जाइए। और ये मील कुछ भी हो सकता है। आप अगर आप एग खा सकते हैं तो आप एग ले सकते हैं, नहीं तो आप एक पनीर सैंडविच बना के खा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा सोया चंक को रोस्ट करके और उसमें पेपर डाल के खा सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ कैरी अ वे प्रोटीन शेक विद यू, सो दैट ये क्या है, ये आपको हाई प्रोटीन इंटेक दे देगा और उसको बनाने में भी कोई टाइम नहीं लगेगा। स्नैक द राइट वे। जब घर के सारे लोग साथ में बैठे हैं तो स्नैकिंग तो होगी ही, सब लोग बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो ऐसे टाइम में आप क्या करते हो, मंच करने लगते हो ऐसे अनहेल्दी स्नैक्स पे जो आपको पता है कि आपको अवॉइड करने हैं। तो प्लीज़ ऐसे एक तो अनहेल्दी स्नैक्स को घर में नहीं रखें, और अगर घर पे हैं भी तो प्लीज़ उसके साथ में कुछ एक हेल्दियर स्नैक जैसे कि रोस्टेड फॉक्सनट्स जिसको मखाना कहते हैं, या फिर रोस्टेड पीनट्स या रोस्टेड आमंड्स, इसको कंज्यूम करें ताकि आप वो बैलेंस मेंटेन करें। स्नैकिंग का प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है कि अगर आपको भूख लगी है तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्नैक करोगे, जैसे ही किचन में गए कुछ पॉप करके आ गए। तो अगर आपने मील प्रॉपरली लिया है, जो मैंने अभी बताया था आपको कि मील कैसे प्लान करना है और कैसे प्रॉपरली लेना है, अगर आपने मील प्रॉपरली लिया है आप हंग्री फील नहीं करेंगे और ज़्यादा स्नैक पे मंच भी नहीं करेंगे। अवॉइड एनी काइंड ऑफ पैकेज ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स आपको नहीं पीनी है, पैकेज जूसेस आपको नहीं पीने हैं। कीप इट वेरी हेल्दी एंड वेरी नेचुरल। उसकी जगह पे आप फ्रूट्स खाइए, फ्रूट ज़रूर कंज्यूम कीजिए एटलीस्ट वंस इन अ डे, तो वो भी आपका एक स्नैक बन सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द लिस्ट इज वाटर। तो वाटर इनटेक को अगर आप इंक्रीज कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। अच्छे से पानी पिएंगे तो ये जितना आपका टॉक्सिन्स हैं बॉडी में वो फ्लश आउट भी हो जाएंगे, और उसके अलावा पानी ज़्यादा पीते रहने से बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और आपको भूख भी कम लगती है। स्टे एक्टिव ड्यूरिंग योर दिवाली फेस्टिवल और एनी अदर फेस्टिवल। आप मेक श्योर करो कि एटलीस्ट आप 20 मिनट्स जस्ट 20 मिनट्स का टाइम निकाल के थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो। तो आपको पता है टाइम की कमी है, आप नहीं चाहते हो कि आप वर्कआउट करने जाओ और अपना फैमिली टाइम मिस कर दो। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करने से आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा वर्कआउट करने में, और आपका जो कैलोरी लॉस है वो भी मच हायर होगा देन अ लो इंटेंसिटी वर्कआउट। सो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। और अगर किसी वजह से आप वर्कआउट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट एक्टिव रहें, चलते फिरते रहें, ठीक है। मम्मी का हाथ बटा दें किचन में, या फिर कुछ बाहर से सामान लाना है तो वॉक करके चले जाएं, या फिर जनरली आई वुड सजेस्ट कि मॉर्निंग में उस समय थोड़ा लाइट होता है, कुछ घर पे इतना ज़्यादा काम नहीं है, तो फिर मॉर्निंग में थोड़ा सा जाके 15-20 मिनट्स के लिए थोड़ा सा रन करके आ जाएं। फर्स्ट टिप इज विटामिन्स। लोग बहुत इग्नोर करते हैं विटामिन्स को। मैं डेली लाइफ में तो विटामिन्स लेती ही हूँ, बट जब मैं ट्रैवल पे जाती हूँ या फिर मुझे पता है कि मैं ऐसा अनहेल्दी फूड कंज्यूम करने जा रही हूँ, विटामिन्स का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। So which are the vitamins that you should take on a daily basis and definitely during this Diwali festival season? B complex definitely लीजिए, आपको डाइजेशन में ये हेल्प करेगा। विटामिन सी
अगेन ये आपके ओवरऑल हेल्थ एंड डाइजेशन को बना के रखता है और कोई भी आप जो खाना खा रहे हैं उससे जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। थर्ड इज जिंक, विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर योर बॉडी। तो ये आपका जो बॉडी का हार्मोनल बैलेंस है वो मेंटेन रखता है। आप ऐसा वैसा कुछ भी खाना खाएंगे तो आपके स्किन को, आपके हेयर को भी मेंटेन रखेगा और आपके डाइजेशन को भी बना के रखेगा। डोंट इंडल्ज एवरी सिंगल डे। दिवाली है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एवरी डे ऐसा हैवी खाना खाएं जिससे हमारा स्टमक ब्लोटेड फील करे। ये आपकी बॉडी है, डोंट फॉरगेट दैट। तो 1 या 2 मील्स डेडिकेट कर लें कि हाँ आज मुझे ये खाना है, तो बाकी दिन में भी जो आपको खाना है उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करें। बाकी दिन में थोड़ा हल्का ले लेते हैं और इस पर्टिकुलर मील में आप थोड़ा सा इंडल्ज कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, डिनर नेवर टेक डिनर वेरी हैवी। सो डिनर को हमेशा लाइट रखना है। अगर आपको इंडल्ज करना भी है तो ट्राई करें कि अर्ली पार्ट ऑफ द डे में हो, जो कि बिफोर 5 और 6 o'clock इन द इवनिंग। अगर आपके घर में मल्टीपल सब्जी बनी हुई है या आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं, आपको सब्जियां सर्व की जा रही हैं, तो उसमें कुछ एक है जो मटर पनीर की या छोले की सब्जी जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है और उसके साथ में आपको कोई दूसरा वेजिटेबल भी अवेलेबल है जिसमें वेजीज ज़्यादा हैं और ऑयल कम है, तो आई वुड सजेस्ट कि जो आप दूसरा फूड ले रहे हो जो ऑयली है, टेस्ट के लिए ले लो बट नेवर टेक इट टू थिंक बिफोर यू ईट। फेस्टिवल्स कम एवरी ईयर बट दिस इज़ योर बॉडी। नेवर एवर फॉरगेट दैट कि ये बॉडी जो है वो आपके साथ है, आपको इसका ख्याल रखना है। तो फेस्टिवल एंजॉय करें और फेस्टिवल एंजॉय करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम माइंडलेसली खाते जाएं। तो फेस्टिवल एंजॉय करने का मतलब है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आप अच्छी जगह घूमने जाएं, लोगों से बात करें, लोगों से मिलें, बट दैट डजंट मीन कि आप बस खा रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू से नो। अगर आप किसी के घर जाते हैं, वो आपको स्वीट्स या कुछ भी पकवान सर्व करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट कीजिए और उसके बाद बोलिए थैंक यू सो मच, दैट वॉज एनफ फॉर मी। इट इज़ ओके बिकॉज इट इज़ योर बॉडी, इसका आपको ही ख्याल रखना है, किसी और को नहीं रखना है। तो इट्स ओके कि अगर आप किसी को मना कर रहे हैं, उनको पोलाइटली मना कर दीजिए, बट यू डोंट हैव टू कीप ईटिंग जस्ट बिकॉज समबडी इज ऑफरिंग यू। सो गाइज, दीज वर माई हेल्थ टिप्स फॉर दिवाली सीजन। फेस्टिवल है, अपनी फैमिली के साथ में, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करें, बट उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें। एंड दिस दिवाली इज कमिंग इन एन अनफॉर्चुनेट टाइम ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन, सो आई अर्ज यू to stay safe and follow all the precautions. Wish you guys a very very happy Diwali with your family and friends. I'll see you in the next video. Bye bye.